देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें ये फार्मूले हैं जो इस पर पूरे लागू होते हैं। इसमें 6 अनुपात होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसका पूरा नाम साइन ही है, इसका कॉसाइन है, इसका पूरा नाम टेजेंट है, इसका कॉटकेंट है, फिर सेकेंट है, फिर इसका कॉसकेंट है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, इसके जो फार्मूले होते हैं, साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, मतलब फर्स्ट वाले का लास्ट वाला, जिससे पहले साइन फिर दूसरा कास तीसरा, मतलब एक क्रम वाइज है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर इसका फार्मूला होता है 1/cos थीटा, फिर कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा या 1/cot थीटा। ठीक, फिर कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, कॉस थीटा बटे साइन थीटा या 1/tan थीटा। ठीक है ना, फिर सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक, अब इसमें क्या है कि सबसे नंबर 1 फार्मूला इस पे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये मेन है, इसका ये फार्मूला मेन है। अब इसी फार्मूले पे 2 फार्मूले निकल के आते हैं। अब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो आप क्या कीजिए, इस कॉस को पक्षांतर कर दीजिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा, ओनली साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग का क्या बन जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा बना। एक फार्मूले से मतलब एक फार्मूला और निकल गया है। फिर दूसरा का उसी फार्मूले से दूसरा फार्मूला क्या, कॉस को यहाँ रहने दीजिए, साइन को पक्षांतर कर दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। मतलब एक फार्मूले से 2 फार्मूले जनरेट हुए। ठीक है, यानी कहीं कहीं अगर लिखा रहेगा साइन स्क्वायर थीटा तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक, और कहीं कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा, और कहीं 1 - sin स्क्वायर थीटा है तो उसके स्थान पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। मतलब दोनों कहीं भी यूज कर सकते हैं जहाँ जिसकी आवश्यकता है। ठीक, अब दूसरा जो मेन फार्मूला है ये है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इससे 2 फार्मूले बने हैं। क्या, आपको अगर ये याद कर लेते हैं तो इससे 2 फार्मूले निकल जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इसमें जैसे tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, इसको अगर इधर पक्षांतर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस में है तो इधर पक्षांतर होगा तो माइनस में होगा, यानी tan स्क्वायर थीटा, यानी tan यहीं रहने देते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और दूसरा इससे जो फार्मूला निकल के आएगा, अब हम सेक को अपने जगह, मतलब सेक को यहाँ रहने देते, टेन को उठा के लाते हैं यहाँ पे बाएं साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, 10 को लाएंगे तो -tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है। अगर कहीं कहीं आप लोग को सवाल में क्वेश्चन में आता है सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, उसकी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, उसकी वैल्यू 1 होगी। या कहीं 1 लिखा हुआ है तो आवश्यकता आप लोग की पड़े तो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा भी उसके स्थान पर लिख सकते हैं और लिखेंगे भी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरा जो मोस्ट फार्मूला है आपका ये वाला, इससे क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या करना है, cot स्क्वायर अपने जगह रहने देना है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और दूसरा इससे क्या फार्मूला निकल के आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -cot स्क्वायर थीटा और बराबर 1 हो गया। तो यानी एक फार्मूला ये भी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि 1 आया कहाँ से, ये भी देख लीजिए। ठीक, देखिए ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया इसको। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, जो आया आपका, पहले ये प्रूव करके दिखाते हैं 1, फिर ये प्रूव करके दिखाएंगे 1 और तीसरे का ये दिखाएंगे। ये 1 आया कैसे, ये भी तो जानना है, ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 दिया है। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए, अगर हम बोल दें सिद्ध कीजिए कि ठीक है, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आया कैसे, तो आप लोग पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसको लेंगे। तो आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना, 1 है, यही है ना। तो आपको प्रूव करना है, तो चूँकि फार्मूले में क्या दिया है आपका, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर
आपका दिया है ना यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी फार्मूले से निकला ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये दिया है। तो आप क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो जैसे क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी अपनी जगह पे है और आपका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके स्थान पर आप क्या रख देंगे प्लस है, प्लस लिखेंगे प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कट गया, यानी प्लस माइनस आपस में क्या होंगे कट गए। तो बचा क्या आपके पास 1, तो 1 बराबर 1 यानी प्रूव हुआ ना। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट, हाँ साइन नहीं, तो आपको सिद्ध करने हैं कि 1 लाने हैं। तो इन दोनों में से दोनों व्यंजकों में से चाहे इसका वैल्यू रखिए चाहे इसका रखिए। अगर आप इसको ना रखे इसका वैल्यू रखते हैं, ये भी देख लीजिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है तो आप कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना रखे, आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा रख दे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग का क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ऑलरेडी क्या है प्लस कास स्क्वायर थीटा है ना, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर कितना हो गया 1। अब प्लस माइनस कॉस स्क्वायर से क्या हो गया कट गया, तो 1 बराबर कितना हो गया 1। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ ना प्रूफ। तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं इसको रख के, मतलब इन दोनों व्यंजकों में केवल एक ही की वैल्यू रखनी है, ऐसा नहीं है दोनों रख दें, दोनों रख देंगे फिर वही आ जाएगा घूम फिर के, ठीक है ना। हाँ, जिसे कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है, तो इस ये पूरे वैल्यू जहाँ हमको साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है वहाँ उठा के हम क्या रख देंगे कास स्क्वायर थीटा रख दिए। तो ये कट गया कास स्क्वायर थीटा। अब अगर कास स्क्वायर को साइन स्क्वायर को चेंज नहीं करना, कास स्क्वायर को चेंज करना है, तो आपको कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन स्क्वायर ऑलरेडी है थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या रख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस प्लस क्या हुआ कट गया, तो बचा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। अब ऐसे अगला प्रूफ करते हैं, ठीक है।